हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी लोगों का, जो इतना आप ह्यूज सपोर्ट दे रहे हैं मेरे वीडियोस को, इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन जितना इंटरेस्ट मुझे आपको समझाने में आ रहा है, मुझे आपको चीज़ें बताने में आ रहा है, मुझे आप तक इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ पहुँचाने में आ रहा है, और एक मुझे अपना ओपिनियन रखने का आप लोग मौका दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आप लोगों को आ रहा है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को इतना तसल्ली से देख रहे हैं और इतना अच्छे से आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप वास्तव में एक मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। मैं तो अच्छा काम कर ही रही हूँ, लेकिन आप भी मुझे मोटिवेट करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह आप देखते रहिए, सिलसिला चलता रहेगा और इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए, इन वीडियोज़ को। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ एडिशनल वीडियोस आपको मिलेंगे और कुछ एडिशनल लंबे वीडियोस मिलेंगे, जिसमें और अच्छी जानकारी मैंने आपको तसल्ली से समझाई हुई है। और जो लोग नए हैं, जिनके लिए कोई न्यूज़ नहीं है और उनको आगे पीछे का पता नहीं है कि इसके आगे की बात क्या है, इसके पीछे की बात क्या है, वो सारी चुगली जो है मैंने YouTube के वीडियोज़ में की है और बहुत अच्छी तरीके से की है। बहुत साधारण लफ्ज़ों में, एक बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, एक सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरा उसमें साथ देंगे और मैं लगातार लाइव आती रहूँगी। आप मेरा लाइव शो भी देखिए फेसबुक पर, और आपके क्वेश्चंस का हमेशा मैं वेलकम करती हूँ। और आपके कमेंट्स जो है तारीफ़ के लायक है, आपने जिस तरह के कमेंट्स मुझको किया हुआ है। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने फेसबुक की बात की थी कि किस तरह से जो एक अमेरिका का बहुत ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने बताया था कि फेसबुक जो है वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल सोशल प्लेटफॉर्म है, जबकि एक सोशल प्लेटफॉर्म का मकसद होता है कम्युनिटी हार्मनी फैलाना। जबकि जो फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर सोशल कम्युनिटी हार्मनी तो नहीं है, लेकिन एक एंटी कम्युनलिज्म और एक हम कह सकते हैं कि एक एंटी 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 कम्युनलिज्म और एक एंटी कंट्री और एक एंटी माइनॉरिटिज्म का जो फेसबुक पे इल्ज़ाम लगा हुआ है अमेरिका के जो बहुत फेमस जनरल वॉल स्ट्रीट जनरल न्यूज़पेपर है, जो बहुत ही रिनाउंड न्यूज़पेपर है, उसके उन्होंने कुछ फेसबुक के प्रायर फॉर्मर एम्प्लॉय से भी बात की है। और एम्प्लॉयज़ ने बताया है कि जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे वो ट्रम्प साहब हो, चाहे हमारे मोदी साहब हो, इनके इलेक्शंस में जो है जितवाने का काम फेसबुक काफ़ी हद तक करती है। और फेसबुक के जो इंडिया इंचार्ज है, उन्होंने ये बताया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अजीत मोहन साहब है, उन्होंने सामने आके एक्सप्लेन किया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और इस तरह के इल्ज़ाम जो है फेसबुक पे गलत तरीके से लगाए जा रहे हैं, ऐसा अजीत मोहन साहब का कहना है। और उन्होंने कहा है कि हम लोग मैटर को देखेंगे और इस तरह के जो एंटी सोशल और एंटी कम्युनिटी, एंटी माइनॉरिटिज्म के जो भी पोस्ट होंगे हम उनको डिलीट करेंगे, हटाएंगे। और पहले भी इस तरह की बातें सामने आई है, लेकिन किसी ने हटाया नहीं है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में साठगांठ की बात आई हुई है कि बीजेपी और कांग्रेस, और जो वहाँ पर भी अमेरिका में हमारी अमेरिका पीपल्स पार्टी और अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी, तो जब दो पार्टीज की बात आती है तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि 2019 में फेसबुक ने जो है कांग्रेस के पोस्ट डिलीट किए हैं और उनको पब्लिक किया है कि पब्लिक में पता चले कि फेसबुक ने कांग्रेस के फलाने फलाने पोस्ट जो है डिलीट किए हुए हैं। और फेसबुक ने कांग्रेस के सो एंड सो पोस्ट डिलीट करके और पब्लिक कर दिया, जिससे कांग्रेस की एक रॉन्ग इमेज पब्लिक में आई है। और बीजेपी की एज इट इज़ इमेज जो है फेसबुक बहुत अच्छी तरीके से बनाने की और गढ़ने की कोशिश कर रहा था। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता बढ़ चढ़ के धूम मचा रहे हैं, इसके पहले जब शाहीन बाग के दंगों में और भी दूसरी एंटी मुस्लिम चीज़ों में, एंटी माइनॉरिटिज्म में, जब कपिल मिश्रा का नाम आया था तो टाउन हॉल में जो फेसबुक के ऑनर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने बताया था, उन्होंने ये समझाया था कि कपिल मिश्रा के जो पोस्ट्स हैं टाउन हॉल की मीटिंग में, उन्होंने बताया था वो डिलीट कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो पाया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे जो फेसबुक के
इंडिया इंचार्ज उनको सामने आना पड़ा कि हम पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, बट ना ही अभी तक अनंत हेगड़े का पोस्ट डिलीट हुआ है, ना ही टी राजा सिंह का पोस्ट डिलीट हुआ है, किसी के पोस्ट डिलीट नहीं हुए हैं, सारे पोस्ट एज इट इज बने हुए हैं। और एक तरह से माइनॉरिटी को जो है इस तरह से फेसबुक दंगे फैलाने का और धमकाने का काम कर रहा है। श्रीलंका का आप देखिए, श्रीलंका में भी उनके जो अभी राष्ट्रपति है उनके भी एक बार फेसबुक पोस्ट की वजह से वहाँ पे दंगे फैल गए और ये बताया गया कि वहाँ की कोई हेरिटेज है, श्रीलंका में कोई हेरिटेज है, ओल्ड हेरिटेज है, उसको मुस्लिमों ने गिरा दिया। बाद में पता चला कि फेसबुक में ये झूठी अफवाह थी, रूमर्स थी, और इन रूमर्स को वहीं पर सोशल पोस्ट के द्वारा, फेसबुक पोस्ट के द्वारा, इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा फैलाया गया, और ऐसा कुछ नहीं है, और मुस्लिमों का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खैर वो काफ़ी लेट हो चुका था तब तक। उसके बाद हम देखेंगे कि म्यांमार में जो मुस्लिम्स थे, म्यांमार की मिलिट्री ने जिस तरह से मुस्लिमों के साथ में सलूक किया, रोहिंग्यास के साथ में वहाँ के मुस्लिम बेचारों को दुम दबा के म्यांमार से भागना पड़ा, उसमें भी फेसबुक ने कोई कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं किया, जबकि फेसबुक जो भी चल रहा है उसको एज इट इज़ फैलाती रही, और ऐसा चलते जो है मुस्लिम और डर गए और उनको अपने ठिकाने ढूंढते हुए भटकना पड़ा, और म्यांमार से जो है मुस्लिम रोहिंग्यास का जो है खात्मा इस तरह से कर दिया गया। और भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं, आप पढ़ते रहते होंगे डे बाय डे। हमारे यहाँ बेंगलोर में भी दंगे हुए, और बेंगलोर दंगों के चलते आप देख रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों की घेराबंदी हो गई, और ये सब सोशल मीडिया की वजह से ही होता है। सोशल मीडिया का काम कम्युनल हार्मनी फैलाना होता है, कम्युनल ब्रदरहुड फैलाना होता है, लेकिन बजाय कम्युनल ब्रदरहुड के कम्युनल राइट्स फैलाने में फेसबुक का जो है हाथ नज़र आ रहा है। और फेसबुक कभी भी इस तरह के पोस्ट को डिलीट नहीं करता है, और फेसबुक काफ़ी कमर्शियल इंटरेस्ट पे काम करता है। ऐसा वहाँ के जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है फेसबुक के, उनके सामने बात आई है। और अंकी दास जो लॉबिंग का काम करती है फेसबुक के लिए, लॉबिंग हेड है इंडिया की, उन्होंने बताया है कि किसी भी तरह से बीजेपी के जो भी नेता हैं उनके कमेंट्स या उनसे किसी भी तरह के पंगे लेना जो है कमर्शियल इंटरेस्ट का फॉल आउट होगा, और इस तरह से कमर्शियल इंटरेस्ट में हमें कमर्शियल बेनिफिट्स में हमें प्रॉब्लम होगी, और हमें उतने कमर्शियल बेनिफिट्स जो इन पार्टियों से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मोदी जी के किसी भी नेता से पंगे लेना जो है वो ठीक नहीं होगा। ऐसा आंखी दास जो फेसबुक की लॉबिंग हेड है इंडिया की, जो पब्लिक इंटरेस्ट में और कंपनी के इंटरेस्ट में काम करती है, उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसी बातें सामने आई है, उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, और उन्होंने भी अपने 2-3 सोशल वर्कर्स के खिलाफ उन्होंने दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया है आंखी दास ने हालांकि। लेकिन ये सब करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको एक बेस बता दिया। आगे बढ़ते हैं कि जब शशि थरूर साहब जो है हमारे यहाँ पे जो टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी स्टैंड अप कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने संसद में ये बात उठाई कि इस तरह से जब फेसबुक का माहौल चल रहा है, पूरी दुनिया में सनसनी फैली हुई है, पूरी दुनिया में जो है इस तरह से फेसबुक के बारे में छप रहा है, तो फेसबुक को एक समन देना चाहिए संसद की तरफ से। ऐसा शशि थरूर जी ने संसद में रिक्वेस्ट किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो बीजेपी के बहुत सारे नेता जो है, राजवर्धन राठौर है और भी निशिकांत दुबे जो बीजेपी के जो ओल्डेस्ट नेता रह चुके हैं, निशिकांत दुबे साहब और राजवर्धन राठौर, इन्होंने शशि थरूर को पद से हटाने की बात की है, बजाय कि शशि थरूर को सपोर्ट करे इन्होंने पद से हटाने की बात की है। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिका का न्यूज़पेपर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर बीजेपी के बारे में छाप रहा था, वो काफ़ी हद तक सही नज़र आ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। क्योंकि निशिकांत दुबे साहब और जो हमारे राजवर्धन राठौर हैं, इन्होंने शशि थरूर जी को सपोर्ट करना चाहिए था फेसबुक की सच्चाई को सामने लाने के लिए, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हम देखते हैं कि जो शशि थरूर साहब है वो हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, और वो अपने एक पद का हवाला दे रहे हैं कि मैं इस पद पर हूँ और इस पद की गरिमा को देखते हुए ऐसा करना मेरा फ़र्ज़ भी है और ऐसा करना मेरे देश के लिए भी अच्छा है। तो वो अपना एक जो है सोशल इंटरेस्ट और अपना एक
जो है कंट्री इंटरेस्ट उन्होंने शो किया और उनको और राहुल गांधी को बीजेपी के कई सारे नेताओं ने लपेटे में ले लिया है अभी, और ये बताया है कि ये मौके का फ़ायदा उठा रहे हो और बीजेपी को जो है डिफेमेशन का काम बीजेपी के खिलाफ किया जा रहा है। तो इस तरह से बातें सामने आ रही है। और ऐसा बताया कि जो फेसबुक ने, सुनने में आ रहा है कि फेसबुक ने 2019 में अप्रैल में जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की थी, उसकी भी बात सामने आई है कि जो इलेक्शंस में फेसबुक ने कांग्रेस से ज़्यादा, दूसरी पार्टियों से ज़्यादा जो है बीजेपी को प्रमोट करने के लिए साठगांठ की थी, और बीजेपी के जो भी पोस्ट है और मोदी जी की जो भी लोकप्रियता है उसको काफ़ी हद तक पब्लिक तक रीच आउट करने में फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जो अंकी दास हैं उनके साथ में जो है मार्क जुकरबर्ग, मोदी जी हक करते हुए तस्वीरें आपको काफ़ी कुछ सामने आएगी। मैं भी 2-3 दिनों से देख रही हूँ और आप भी शायद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कांग्रेस को जो है फेसबुक का कोई सपोर्ट 2019 के इलेक्शंस में नहीं मिला है। ये भी देखा गया है कि फेसबुक ने अमेरिका में ट्रम्प साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय ट्रम्प साहब के जो एंटी मुस्लिम भाषण हैं उनको काफ़ी वायरल किया। एंटी माइनॉरिटी के जो उनके हेट स्पीचेस है उसको फेसबुक ने काफ़ी प्रमोट किया, जबकि फेसबुक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीइंग अ सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक ऐसा ना करती तो भी चलता, लेकिन फेसबुक ने प्रमोट किया, फेसबुक ने आगे बढ़ाया स्पीचेस को। और जो इस तरह से पूरी दुनिया में हंगामा एक मचा हुआ है फेसबुक को लेके। तो हमारे यहाँ पर बीजेपी के नेताओं को फेसबुक से फौरन किनारा कर लेना चाहिए था, जो वो करने में असमर्थ रहे, और बजाय इसके ये सारी चीज़ें फेसबुक पर चलती जा रही है। और जो भी हमने देखा इंडिया में जो लद्दाख में चीज़ें हो रही है और जो मोदी जी के खिलाफ क्रिटिसिज्म है वो कुछ भी फेसबुक पे चलाने के लिए जो सोशल मीडिया है फेसबुक है वो तैयार नहीं है। जबकि पूरी तरह से जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है आप अगर देखेंगे वही फेसबुक चला रहा है। बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और बहुत सारे लोगों को शायद ना भी समझ में आए, लेकिन जो एंटी माइनॉरिटी का जो भी तबंगा जो एक तरह से चल रहा है फेसबुक पे वो नहीं चलना चाहिए था। और बीजेपी के नेता जो मैंने आपको बताया कि अनंत हेगड़े हैं और जो टी राजा सिंह है और भी कपिल मिश्रा है और भी जो बहुत ओवर एम्बिशियस नेता कहे जा सकते हैं, वो फेसबुक को जो है रात दिन एंटी माइनॉरिटी और एंटी कम्युनिटी और हेट स्पीचेस वायरल करते हैं, और उनका फेसबुक कुछ भी नहीं बिगाड़ती है, सिर्फ उनके अभी तक ब्लू टिक ही हटाए हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ब्लू टिक हटाना काफ़ी नहीं था। और जो जापान में होलोकास्ट करके एक होलोकास्ट की खबर है जिसमें बताया है कि जो फेसबुक है वो नक्सलवाद को बढ़ावा देता है। फेसबुक जो है टेररिज्म को बढ़ावा देता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी जो कहते हैं एल्गोरिदम जो फेसबुक यूज़ करता है उसके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जो है फेसबुक एक जगह से दूसरी जगह बिना पूछे और बिना रिक्वेस्ट के चला लेता है, और बिना रिक्वेस्ट के फेसबुक जो है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा लेता है। और फेसबुक बिल्कुल ये चिंता नहीं करता है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। बस कमर्शलाइजेशन के चलते फेसबुक हर तरह के पोस्ट लगाने को तैयार है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो है वो एक पोस्टमैन होते हैं, पोस्ट ऑफिस से कस्टमर मतलब आप तक क्या चीज़ पहुंच रही है क्या चीज़ नहीं पहुंच रही है इसका किसी भी सोशल मीडिया का कोई लेना देना नहीं होता। उनको तो बस पोस्टमैन बन के काम करना है। और हमारे यहाँ पे जिस तरह से शशि थरूर साहब को प्रॉब्लम में लेकर आए हैं बीजेपी नेता, लगता है कि फेसबुक से उनकी काफ़ी अच्छे साठगांठ है और काफ़ी अच्छे संबंध फेसबुक से नज़र में आ रहे हैं। और भी हम देखेंगे कि चाइना में देखेंगे कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को बैन कर दिया है। तो वहाँ पर इस तरह की जो कम्युनल राइट्स होते हैं या इस तरह की जो हेट स्पीचेस होती है वो वायरल नहीं होती। जो भी करती है वहाँ की सरकार ही करती है। लेकिन देखेंगे कि दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर श्रीलंका, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ पर फेसबुक काफ़ी बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, वहाँ पर हम देखेंगे कि आए दिन दंगे होते रहते हैं, आए दिन जो है
हेट स्पीचेस वायरल होती रहती है और भड़काऊ भाषण चलते रहते हैं नेताओं के, और नेता जो है बढ़ चढ़ के इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लेते हैं बिना पब्लिक की चिंता करे हुए। सारे ही नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को तैयार बैठे रहते हैं। तो इसको देखते हुए एक मुहिम जो चली है फेसबुक को लेकर, जो एक मुहिम चली है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है। क्या पढ़े क्या ना पढ़े, थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है। अपनी लोकेशन जो है ऑफ करके रखिए, और फेसबुक की जो ये हेट स्पीचेस उनके प्रभाव से आप बचिए, मैं यही कहना चाहूँगी आपको।